गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने राजनीतिक दलों का अर्थ, उनका महत्व, उनके निर्माण के आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। हमने चर्चा की थी कि प्रजातंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वो रक्त वाहिकाओं के समान होते हैं और जो जन और तंत्र के बीच निरंतर जो संवाद का प्रवाह है उसको बनाए रखते हैं और जो लोकतंत्रात्मक समाज है उसमें व्यापक विविधता होती है और इस विविधता को राजनीतिक दल समायोजित करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल की जो गतिविधियां हैं वो प्रजातंत्र में प्राणतत्व के समान है और ये सरकार तथा जनता के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। तो प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, क्या उनके कार्य हैं, इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला जो इनका कार्य हम कह सकते हैं वो है लोकमत का निर्माण। वर्तमान समय में जो राज्य के कार्य हैं वो बहुत ही जटिल और व्यापक हैं और साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार या विषय का जो चुनाव है उसे समझ सकना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक दल हैं वो सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सामने इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि आम व्यक्ति उसे समझ सके। और जब बहुत सारे राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपना जो विचार व्यक्त करते हैं, अपना जो दृष्टिकोण जनता के सामने करते हैं, तो जनसाधारण इन समस्याओं को भली भांति समझ लेती है और सोच समझ कर अपना निर्णय करती है। तो राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। तो पहला काम राजनीतिक दलों का लोकमत का निर्माण। दूसरा, चुनावों का संचालन। वर्तमान समय में जो मताधिकार है वो बहुत विस्तृत है। पहले के समय में मताधिकार बहुत सीमित था, निर्वाचकों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन वर्तमान में वैश्विक मताधिकार के प्रचलन के कारण जो मताधिकार है या जो निर्वाचकों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं। चुनाव के समय होने वाले जो खर्चा है वो भी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तो विशाल लोकतंत्रात्मक राज्यों में राजनीतिक दलों के बिना जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका संचालन असंभव हो जाता है। तो चुनावों का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। तीसरा, सरकार का निर्माण। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। हालांकि अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति अपने विचार से सहमत व्यक्तियों को या अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। लेकिन संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है उसके प्रधान द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है और यह मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर ही
शासन कर सकती है, यानी जब तक उसे व्यवस्थापिका में समर्थन है तब तक ही मंत्रिपरिषद अपने पद पर रह सकती है। तो चाहे संस्थात्मक शासन व्यवस्था हो या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में जो सरकार का निर्माण, शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। और अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो व्यवस्थापिका में जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं वो किसी भी मुद्दे पर या किसी भी नीति पर उनका एक रुख नहीं हो सकता, और जिसके कारण शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। तो सरकार चुनाव के बाद में सरकार का निर्माण करने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही राजनीतिक दल जो शासन सत्ता है उसको मर्यादित भी करते हैं। शासन व्यवस्था में बहुत सारे राजनीतिक दल के साथ साथ ही जो कुछ विरोधी दल हैं वो भी अपना महत्व रखते हैं, यानी सरकार के साथ साथ जो विरोधी दल हैं उनका भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में बड़ा महत्व है। यदि बहुसंख्यक दल शासन के संचालन का कार्य करते हैं तो जो अल्पसंख्यक दल हैं या जो विरोधी दल है वो शासन सत्ता को मर्यादित रखने का प्रयास करता है, क्योंकि संगठित विरोधी दल के अभाव में जो शासक दल है वो अधिनायकवादी रुख को अपना सकता है। तो विरोधी दल सरकार की आलोचना करके उन पर नियंत्रण करते हैं। तो शासन सत्ता को मर्यादित करना भी राजनीतिक दलों का कार्य है। सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का भी कार्य राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि शासन जो कार्य है वो शासन के जो विभिन्न अंग हैं उनमें आपस में सहयोग से ही संभव है, और ये सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव है। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में तो सामान्यतः कानून निर्माण और प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है, और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। तो सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना भी राजनीतिक दलों का कार्य है। इसके साथ ही राजनीतिक जन चेतना का भी प्रचार प्रसार ये राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि नागरिकों में चेतना और राजनीतिक शिक्षा राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य है। सार्वजनिक जो समस्याएं हैं उनके संबंध में राजनीतिक दल निरंतर प्रचार प्रसार करते हैं। वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके प्रति जो रुचि है उसको जागृत करते हैं, और उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन सत्ता पर अधिकार करना होता है। इसके लिए राजनीतिक दल चाहे वो प्रेस हो या अन्य जो माध्यम हैं उनका सहारा लेकर अपनी विचारधाराओं का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं, जिससे कि जो साधारण मतदाता है उसको भी जो सार्वजनिक समस्याएं हैं उसके बारे में अपनी सोच को, अपने विचार को विकसित करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सामान्य जनता की जो रुचि है उसको जागृत करते हैं, और सामान्य जनता भी जो सार्वजनिक समस्याएं हैं उनके प्रति आकर्षित होती है। इसीलिए लावेल कहता है
कि राजनीतिक दल हैं वो विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। और अगला जो राजनीतिक दलों का कार्य वो है जनता और शासन के बीच वो एक कड़ी का कार्य करते हैं। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि जनता और शासन के बीच जो संपर्क है वो बना रहना चाहिए और इस संपर्क को स्थापित करने में सबसे बड़ा जो साधन है वो राजनीतिक दल ही हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जिस भी दल के हाथ में शासन की शक्ति होती है उस दल के सदस्य जनता के मध्य जो सरकार की नीति है, जो सरकार के कार्य हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं और जनमत को अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जो विरोधी दल हैं वो सरकार की जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उसकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। वो जनता की समस्याओं को उठाते हैं, सरकार की जो कमजोरियां हैं, शासन दल के जो दोष हैं, उन पर वो विभिन्न माध्यमों से जनता का ध्यान आकर्षित करके जनमत अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो सभी राजनीतिक दल हैं वो जनता की जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो शिकायतें हैं, उनको विविध जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाकर उनका हल करने का प्रयास करते हैं कि किन्हीं भी माध्यम से जनता के सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका किस प्रकार निराकरण किया जाए। तो ये कार्य भी राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और राजनीतिक दल ही हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसकी धुरी के रूप में कार्य करते हैं और लोकतंत्रात्मक शासन के संचालन में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों के अभाव में प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन संभव नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को देखते हुए हुबर ने इसके बारे में कहा है कि लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रीय जो यंत्र है उसके चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं। यानी कि जिस प्रकार किसी भी वाहन को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। राजनीतिक दलों के अभाव में इस शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से आज इस व्याख्यान में कि एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, क्या उनकी भूमिका है, इस पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही।